और फिर 27, 28, 29, 30 जगन्नाथ जी का जन्मोत्सव है। जगन्नाथ जी का जन्मोत्सव कब होता है? स्नान पूर्णिमा। उस दिन ठाकुर जी 108 और भी ज्यादा हो जाते हैं कलशों से जल से स्नान करते हैं। इंद्रद्युम्न राजा की तपस्या की पूर्णता पर, उसकी इच्छा पर ठाकुर जी इसी दिन प्रकट हुए। किस दिन? स्नान पूर्णिमा। स्नान पूर्णिमा के दिन बंधुओं, आप लोग आ सको तो जगन्नाथपुरी आइएगा। हम कालीराम साईं जी को भी बुलाएंगे कि वो भी आवें। इस बार जगन्नाथ जी का एक साथ दर्शन करें उनके मंगलमय प्राकट्य दिवस पर। और जो नहीं आ सकते हो उस दिन बंधुओं, घर पर सुंदर ठाकुर जी का जलाभिषेक करो। दूध नहीं, घी नहीं, दही नहीं, पंचामृत नहीं, उस दिन केवल जल से अभिषेक होगा। कैसे करना चाहिए थोड़ी बहुत विधि हम बता देते हैं। मटके में सुंदर जल रखो, हो सके तो दिव्य नदियों का जल हो, यमुना जी का हो तो बहुत अच्छा है। यमुना जी का जल, हमारे लाल जी के लिए यमुना जी का जल आता है। कटा पत्थर एक स्थान है उत्तराखंड में, जहां श्री यमुना जी पहली बार पृथ्वी पर आती हैं हिमालय से। इतना शुद्ध सात्विक कांच जैसा जल है वहां पर। वहीं से जल पहुंचेगा जगन्नाथपुरी, तो वहीं से आता हर वर्ष। रात्रि में उस जल को मटके में रखो। जल में बढ़िया इलायची पीस करके और छान करके बहुत बारीक बारीक उसके दाने जल में पधराओ। खूब शुद्ध बढ़िया वाली केसर जल में पधराओ। एक कपूर जैसी एक सामग्री आती है, उसको खाया जाता है, उसको कहते हैं ब्रास। वो मिल जाए तो परचूने की दुकान पे मिलता है। थोड़ा सा ब्रास ले आओ, बहुत थोड़ा सा पीस करके वो भी उस जल में डाल दो। उसके बाद चंदन घिस करके, खूब सारा चंदन घिस करके भी उसमें डाल दो। फिर गुलाब की पत्तियां, मोगरे के पुष्प, ये मोगरा तो नहीं है, मोगरा यहीं कहीं, हाँ भागवत जी पर धारण है, मोगरा का पुष्प श्वेत, वो डाल दो। कुछ भी आर्टिफिशियल सामान नहीं, इत्र वगैरह कुछ नहीं डालना है उसमें। तो क्या क्या डालना है? इलायची डालो, केसर डालो और ब्रास डालो, चंदन घिस करके डालो, मोगरे का पुष्प और गुलाब का पुष्प। ये भर करके खूब 2-4 मटकों में भर करके मटके को ऊपर सुंदर मलमल के वस्त्र, श्वेत वस्त्र से ढक दो। उसके बाद उन मटकों का श्रृंगार करो। क्यों? श्री यमुना जी के भाव से। ये यमुना जी, और जहां आपके ठाकुर जी विराजते हैं वहीं उन मटकों को ठाकुर जी